हमारा वाइट पेज है वो डॉक्यूमेंट होगा, देन उसमें हमारा एक रूट एलिमेंट आएगा जिसे हम लोग HTML का एलिमेंट कहते हैं। देन उसके बाद उसमें हमारा हेड आएगा, टाइटल आएगा, बॉडी आएगी, उसमें एलिमेंट सिलेक्शन, ये चीज़ें आएंगी। कल हमने देख लिया था। तो सबसे पहला मेथड देखते हैं कि हम लोग, हमारे पास जो डोम सबसे पहला मेथड है वो कौन सा है। सबसे पहला मेथड है इनर HTML का, कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि इनर HTML के मेथड के साथ किसी भी एलिमेंट का जो इनर HTML है वो चेंज कर सकते हैं। तो ये तो हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। मीन के डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम डॉट इनर HTML इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। मीन ये हमने पहले कई दफ़ा किया हुआ है, तो आई होप ये तो क्लियर होगा पहले ही। तो ये हमारे पास आता है सबसे पहला मेथड कि गेट एलिमेंट बाय आईडी का मेथड हमारे पास क्या काम करता है कि हमारे एलिमेंट ये आईडी गेट करेगा। मीन के जिस आईडी हमारे पास यूनिक होती है, तो जिस भी एलिमेंट को वो वाली यूनिक आईडी लगी होगी उसे गेट करेगा। देन उसके बाद अगर डॉट इनर HTML लगाया होगा तो उसका इनर HTML जो है वो चेंज करके हमें जो भी होगा वो दे देगा। आई होप ये तो क्लियर होगा, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। उसके बाद आता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, मीन के डोम। इसमें हमारे पास तीन चीजें आती हैं। एक हमें पहले डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, मीन कि उसकी आईडी के साथ गेट करते हैं। दूसरा मेथड है गेट बाय टैग नेम, कि हम लोग उसके टैग के नेम के साथ भी, मीन के डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय H1, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। जो टैग नेम होगा वो H1 हो सकता है, H2 हो सकता है, पैराग्राफ हो सकता है, मीन कोई भी टैग का नेम हो सकता है। और तीसरा मेथड है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, तो उसकी क्लास के साथ, मीन अगर हम लोग आईडी के साथ किसी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं तो उसकी क्लास के साथ भी एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन जावास्क्रिप्ट में मोस्टली प्रीफर किया जाता है आईडी को, क्योंकि आईडी यूनिक होती है। क्योंकि हम लोगों ने स्टाइलिंग तो वही CSS की क्लासेस का यूज़ करी, हमने CSS के साथ कर ली होती है। जावास्क्रिप्ट में कोई इतनी खास स्टाइलिंग तो करनी नहीं होती, हमने तो छोटी मोटी CSS की प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी होती हैं। तो इसलिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि आईडी को गेट कर लेते हैं, क्योंकि वो जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो एक स्पेसिफिक सेक्शन पे लगनी होती हैं, और वही सेम क्लासेस उस सेक्शन पे लगी हो सकती हैं। तो इस वजह से हम लोग आईडी को गेट करना ज़्यादा प्रीफर करते हैं। लेकिन वो भी इतना कोई नहीं, लेकिन हम लोग करेंगे तीनों कि क्या कर सकते हैं जी, कि गेट एलिमेंट बाय आईडी, टैग नेम, क्लास नेम, etc। उसके बाद आते हैं चेंजिंग HTML एलिमेंट्स। एक तो हम लोग उसका कंटेंट चेंज कर सकते हैं, वो किस तरह से कर सकते हैं, मीन डॉट इनर HTML। हमने देखा कि डॉट इनर HTML के साथ हम लोग इक्वल टू आगे जो भी वैल्यू दिखते थे वो इधर आ जाती है। दूसरा डॉट एट्रीब्यूट, हम लोग से एट्रीब्यूट चेंज कर सकते हैं। एट्रीब्यूट से मीन के लाइक H1 ने यहाँ इमेज का टैग लगाया और उसके अंदर हमने लगाया SRC इज इक्वल टू मीन। तो मैं SRC के एट्रीब्यूट को चेंज, या मैंने आल्ट इज इक्वल टू कुछ लिखा हुआ है तो मैं साल्ट के एट्रीब्यूट को चेंज कर सकता हूँ। देन आती है स्टाइल की प्रॉपर्टी, हम लोग जो स्टाइल चेंज कर सकते हैं, ये हमने उसने देखी थी। इनके ये तीन मेथड आते हैं चेंजिंग HTML। उसके बाद आता है एडिंग एंड डिलीटिंग एलिमेंट्स। हम लोग एलिमेंट्स को ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। उसके लिए अगर क्रिएट एलिमेंट के साथ हम लोग एलिमेंट को क्रिएट करेंगे, रिमूव चाइल्ड के साथ रिमूव करेंगे, अपेंड के साथ हम लोग एक ऐड करेंगे, रिप्लेस के साथ उसे रिप्लेस करेंगे, राइट के साथ उसको राइट करेंगे। उसकी जो फॉर्म है वो HTML की फॉर्म में जो डाटा वो हम लोग ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है फंक्शन। हम लोग डायरेक्ट फंक्शन हैंडलर को भी कॉल करवा सकते हैं। मीन डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट ऑन क्लिक, डायरेक्ट ही कि जो जो आईडी, मीन कि जिस आईडी को गेट करेगा, जैसे उस पर ऑन क्लिक किया जाए तो हमारे पास जो हमारा फंक्शन है वो कॉल हो जाए। मीन फंक्शन इस तरह से हमने फंक्शन में लिया है, उसके अंदर हम लोग कोड लिख के कोई कोड जो है वो रन करवा लेंगे। मीन ये काम भी हम लोग कर सकते हैं। बाकी इधर और भी चीज़ें हैं लाइक एंकर्स हैं, एप्पल है, बेस, बॉडी, इमेजेस, ये सारी चीज़ें तो देखते हैं ये सारी कि किस किस तरह से ये जो है वर्क कर रही हैं हमारे पास। तो सबसे पहला आ गया गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये अभी हमने क्लियर कर लिया, इसमें आप कोई भी आप कन्फ्यूजन नहीं होगी। दूसरा हमारे पास आता है टैग नेम, जो अभी हमने पढ़ा कि हम लोग एलिमेंट को उसके टैग के नेम के साथ, मीन P, H1, H2, div, देन इमेज कुछ भी हो सकता है। लाइक अब देखो उसने ये किया कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट इनर HTML इज इक्वल टू दिस टेक्स्ट इज फर्स्ट पैराग्राफ, प्लस उसने लिखा एलिमेंट जीरो डॉट इनर HTML। अब इसका क्या मतलब है ये देखते हैं, लेकिन इससे पहले अगर मैं इसे रिमूव कर पाता हूँ तो कुछ इस तरह से रन करवाता हूँ तो ये चीज़ जो है मेरे पास क्या हो गया, मेरी जो स्ट्रिंग है वो प्रिंट हो गया। तो ये किस तरह हुई है, गेट एलिमेंट बाय आईडी। लेकिन इसमें एक उन्होंने जो हम लोग टैग का नेम है ना, वो डायरेक्ट उसे किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, बेसिक चीज तो ये आ रही है। मीन देखो उसने पहला एलिमेंट के नाम से एक वेरिएबल बनाया है। लाइक देखो द कॉन्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम P। उसने ये वाला जो पैराग्राफ उसके टैग नेम के साथ जो एक्सेस किया और वो किसके अंदर स्टोर हो गया कि हमारे पास हमारे एलिमेंट के कीवर्ड के अंदर। उसके बाद उसने क्या डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो डॉट HTML इज इक्वल टू, तो उसके बाद उसने लिखा थी टेक्स्ट इज फर्स्ट पैराग्राफ HTML
डॉट इन एच टी एम एल। अब एच टी एम एलिमेंट मीन एलिमेंट जीरो। अब इसका क्या मतलब है कि जो एलिमेंट वाला वेरिएबल है उसका जीरो इंडेक्स नंबर, और एलिमेंट के वाले जो जीरो इंडेक्स नंबर है उस पे हमारे पास हमारा जो टैग नेम है उसका उसने क्या जीनर एच टी एम एल जो है वो चेंज करना है। इसकी ऐसे समझ नहीं आएगी। मैं आपको सबसे पहले आपको मैं सिंपल करके दिखाता हूँ। लाइक लेट्स सपोज कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है। इसकी जगह मैं सिंपल ये करता हूँ, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी। तो ये देखो, मीन के मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम लोग डायरेक्ट किसी टैग को एक्सेस करते हैं तो वो डायरेक्ट वो जो टैग है वो एक्सेस नहीं हो सकता। बेसिकली मैं ये आपको समझाना चाह रहा था कि मीन के जिस तरह अगर इधर आईडी लगी हो ना, आईडी इज इक्वल टू डेमो, तो मैं कहूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी और आगे एक नाम लिख दूँ डॉट एच टी एम एल, तो ये 100% वर्क करेगा। लाइक आईडी इक्वल टू डेमो, उसके बाद मैं इधर करता हूँ गेट एलिमेंट बाय आईडी, इधर टैग नेम की जगह आईडी कर देता हूँ, आईडी। उसके बाद आईडी मेरी क्या है, डेमो। तो अभी रन करवाऊंगा तो ये होगा लाइक डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स, नहीं एलिमेंट। हाँ, तो ये देखो कि ये जो मैंने एलिमेंट को एडिट से डायरेक्ट एक्सेस किया तो वो चल रहा है। लेकिन अगर हम लोग उसके साथ कर रहे हैं टैग नेम के साथ, तो जो टैग नेम के साथ डायरेक्ट एक्सेस होके वो नहीं चल रहा। अब वो क्यों नहीं चल रहा? क्यों? क्योंकि अब वो पता क्या कहते हैं कि अगर मैं उधर एलिमेंट गेट करता हूँ, गेट बाय टैग नेम पी लिख देता हूँ, पैराग्राफ का टैग नेम के साथ एक्सेस कर देता हूँ, तो हो सकता है मेरे पास वो जो मेरे एच टी एम एल की वैल्यू, उधर कितने पैराग्राफ के एलिमेंट हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं। लाइक दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, पांच हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, मीन मल्टीपल टैग नेम हो सकते हैं। तो उन सबको एक्सेस नहीं ये करेगा। तो उसके लिए हमें उसकी इंडेक्सिंग डिफाइन करनी पड़ती है कि इस वाले इंडेक्स वाला जो है उससे गेट कर लो। तो वो ही किस तरह से करता है वो भी थोड़ा सा करवाता हूँ आपको। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा जी, सबसे पहले आपको एक नया वेरिएबल बनाना पड़ेगा और उसके अंदर आपको डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम और अपना जो टैग है उसका नेम लिखना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ आपको ये करनी पड़ेगी। दूसरा उसमें आपको क्या करना पड़ेगा जी, आपने करना है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आई डी डॉट डेमो, कि इस वाली उस आईडी को उसने गेट करके डॉट इनर एच टी एम एल उसने ये लिख दिया। प्लस आपको बेसिकली ये तो उसने जस्ट आपको समझाने के लिए किया है कि टेक्स्ट एलिमेंट बाय आईडी, ये कोई मेन चीज़ नहीं, असल ये चीज़ जो आपको दिखाना चाह रहा है। इनकी जैसे से हम लोग रन करवा रहे हैं तो हमारे पास ये जो पैराग्राफ है इसके अंदर फाइंडिंग एलिमेंट बाय टैग नेम ये जो है वो कॉल हो रहा है। अब इसका क्या मतलब है? अब ये कैसे कॉल हो रहा है फाइंडिंग एलिमेंट बाय टैग नेम? अब ये गाल कैसे हो रहा है? अब देखो, मैंने तेरे इनर एच टी एम एल में कोई ये पास करवाई है लाइन कि फाइंडिंग एच टी एम एल एलिमेंट बाय टैग नेम, मैंने ये कोई नाम नहीं पास करवाया, ना मैंने कोई सिंटेक्स पास करवाया, लेकिन फिर भी ये कॉल हो रहा है। ये किस तरह से हो रहा है? तो मीन टू से कि जो हमारे पास टैग नेम होता है ना, इसमें आप डायरेक्ट इसका इनर एच टी एम एल जो है वो चेंज नहीं कर सकते। मीनिंग अगर आप चाहते हैं ना कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम पैराग्राफ डॉट इनर एच टी एम एल आगे कोई एच टी एम एल की स्ट्रिंग पास करवा दे, तो ये डायरेक्ट उसका जो वो है वो चेंज नहीं करेगा। उसके लिए आपको आईडी को गेट करना पड़ेगा। तो ये टैग नेम कब यूज होगा? जब आपके पास कोई और पैराग्राफ एक आपका ऑलरेडी बना पड़ा है और उस पैराग्राफ का डाटा आप किसी और में जो है डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं तो। अब मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा इजी होगा। अब ये देखो, ये पहला पैराग्राफ देखो, इधर लिखा है फाइंडिंग एच टी एम एल एलिमेंट बाय टैग नेम लिखा आ रहा है। उसके बाद इस पर ये वाला जो पैरा है जिसमें हम लोग डेमो डॉट इन एच टी एम एल करवा रहे हैं उसके अंदर भी क्या लिखा आ रहा है, यही चीज, फाइंडिंग एच टी एम एल एलिमेंट बाय टैग नेम। मीन इस वाला पहला वाला पैराग्राफ और इस वाला जो पैराग्राफ है उन दोनों को जो डाटा है वो सेम हो गया, कंटेंट सेम हो गया। और वो किस तरह से हुआ है? हमने ये जो इस एलिमेंट के अंदर जो अपने टैग को एक्सेस किया, हमने उधर लिखा है एलिमेंट, फिर उसका लिखा है इंडेक्स नंबर, कि ये जो एलिमेंट हमने टैग जो एक्सेस किया है जीरो इंडेक्स पे जो पड़ा है, मीन के सबसे पहला जो टैग है वो वाला। पैराग्राफ का सबसे पहला टैग कौन सा है हमारी बॉडी में? सबसे पहला टैग ये वाला है ना पैराग्राफ का। उसको डॉट इन एच टी एम एल उस पैराग्राफ के अंदर जो डाटा पड़ा है वही सेम डाटा हमें इधर इसमें डिस्प्ले करवाना है। तो ये फिर इधर मैं जीरो का वन करता हूँ। तो अब ये जो एलिमेंट हमने गेट किया मीन के पैराग्राफ जो हमने इधर गेट किया ये वन एक्स नंबर पे ये वाला पड़ा है। अब अगर मैं रन करवाऊंगा तो ये देखो अब ये क्या हुआ, अब ये फिर नहीं चल रहा है क्योंकि
तो ये कोई डाटा नहीं लगाया, तो मीन कि अब ये वाला जो इन वन इंडेक्स नंबर पे जो पैराग्राफ है, वो पैराग्राफ है वो मेरे पास प्रिंट हो रहा है। मीन के मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि डायरेक्ट आप इनर एचटीएमएल चेंज नहीं कर सकते टैग नेम को एक्सेस करके, उसके लिए आपको आईडी का यूज करना पड़ेगा। टैग नेम किस लिए यूज होगा, अगर आपके पास ऑलरेडी कोई ना कोई एलिमेंट बना पड़ा है, मीन आपके पास एक ऑलरेडी कोई एलिमेंट है वो बना पड़ा है, अब आप चाह रहे हैं कि उस एलिमेंट का डाटा कोई मैं एक और एलिमेंट बना रहा हूँ उस एलिमेंट में डिस्प्ले करवाना है, लेकिन आप वो डाटा कॉपी पेस्ट नहीं करना चाह रहे, बल्कि आप जावा स्क्रिप्ट के साथ एक्सेस करवाना चाह रहे हैं, तब आपको कुछ इस सिनेरियो के साथ काम करना पड़ेगा। तो तब आप इससे क्या कर सकते हैं कि अपना जो है वो चेंज कर सकते हैं डाटा वगैरह जो भी है। तो कोई थोड़ा सा क्लियर हुआ है कि किस तरह से हम लोग पैराग्राफ का यूज़ करना है और क्यों करना है। अपने इनर एचटीएमएल अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपने बाय टैग नेम को एक्सेस ही नहीं करना है। अगर आप मीन कि अब ये वाला डाटा है, अभी इस पैराग्राफ में भी अब सेम ये चीज़ प्रिंट, हाँ, अब ये वाला डाटा पैराग्राफ में पड़ा, अब ये वाला डाटा आप हेडिंग में भी करवा सकते हैं। हेडिंग में इधर मैं लिख देता हूँ H1 सेम चीज, तो इसकी मैं आईडी कर देता हूँ, आईडी इज इक्वल टू डेमो, क्योंकि ये वाला डाटा तो प्रिंट उधर ही होगा ना जिसकी आईडी डेमो है, तो मैं इधर करता हूँ। तो ये देखो अब ये वाली जो लाइन है ये H1 में प्रिंट हो रही है। मीन के बेसिक चीज़ है पैराग्राफ। सबसे पहले मैंने पैराग्राफ के एलिमेंट को एक्सेस किया, फिर उसके बाद एलिमेंट के कीवर्ड के अंदर वो स्टोर हो गया, फिर मैंने एलिमेंट कीवर्ड लगा के उसके बाद आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के आगे में इसका इंडेक्स नंबर लिखना है। तो जिस इंडेक्स नंबर वाले पैराग्राफ को आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं उसको सिलेक्ट करके डॉट इनर एचटीएमएल, कि उस पैराग्राफ में जो इनर एचटीएमएल पड़ा है वो भी इधर स्टोर करवा दे। अब हमने इधर जीरो का अगर करवाएंगे तो जो जीरो वाले का है वो प्रिंट हो गया, मीन के ये वाला जो सबसे पहला आ रहा है फाइंडिंग। अब अगर इसमें पैराग्राफ में मैं कुछ चेंज करता हूँ, लाइक टैग नेम हटा देता हूँ, तो रन करता हूँ, तो देखो इधर से भी नेम जो है वो हट गया। तो आई होप कि अब क्लियर हो चुका होगा कि हमारे पास गेट एलिमेंट बाय टैग नेम किस तरह से वर्क करता है और कब इसे हमने वर्क करवाना है। क्लियर है? जी क्लियर है। लो क्लियर है। ओके। उसके बाद थोड़ा सा स्टाइल देखते हैं। क्लास नेम का भी कुछ इसी तरह का सिनेरियो है। मेन के जब हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे ना गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, और अगर क्लास का नेम पास करवा के डायरेक्ट एचटीएमएल में लिखे तब वो भी कंटेंट जो है वो चेंज नहीं करती जिस तरह से आईडी करती है, क्योंकि क्लास भी क्या होती है यूनिक नहीं होती, मल्टीपल जगह पे अप्लाई होती है। तो उसके लिए भी हमें कुछ इसी तरह से सिनेरियो जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। तो वो भी देखते हैं कि उसके साथ हम लोगों ने किस तरह से काम करना है। ओके। तो सेम है सिनेरियो, सबसे पहले आपने एक न्यू वेरिएबल बनाएंगे और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम और अपनी क्लास का जो है वो नाम लिख देंगे। अब उन्होंने इधर दो दफ़ा क्लास पता क्यों पास करवाई है, वो हमें बेसिकली समझाना चाह रहे हैं कि क्लास जो है वो मल्टीपल जगह पे अप्लाई हुई होती है, क्योंकि क्लास हमें पता यूनिक नहीं होती, हम लोग मल्टीपल जगह पे ये यूज़ कर सकते हैं। तो इस वजह से उन्होंने हमें ये दो दफ़ा क्लास इंट्रो का यूज़ करें। सबसे पहले हमने अपनी क्लास को गेट कर लिया और वो किधर स्टोर होगी, हमारे एक्स वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर होगी। दूसरी चीज़ हम करेंगे, अपने इस आईडी को गेट कर रहे हैं, तो ये वाला जो पैराग्राफ है ये तो जस्ट हमें टेस्टिंग के लिए, मैं इसे भी लिए हटाता हूँ, हमें ये नहीं चाहिए। रन करता हूँ, इसका भी सेम ही सिनेरियो, मीन कुछ नहीं, अब हमने अपने इस वेरिएबल का नाम लिखना है, आगे हमने कोई इंडेक्स नंबर लिखा कि डॉट इन एचटीएमएल। अब एक्स से इंडेक्स नंबर जीरो, इसका क्या मतलब है, एक्स के अंदर क्लास स्टोर है और जीरो का मतलब जीरो इंडेक्स पे। तो मीन जो हमने क्लास सेलेक्ट किया है वो जो सबसे पहले वो वाली जो क्लास आई है उस क्लास में से डाटा कट करना है, और हमने कौन सा गेट किया है, जीरो। और जीरो इंडेक्स नंबर मीन सबसे पहली क्लास ये आई है और इस क्लास के अंदर हेलो वर्ड स्टोर है, तो उसने हमारे पास हेलो वर्ड प्रिंट करवा दिया। तो इधर मैं वन करता हूँ, मीन के अब जो हमने क्लास सेलेक्ट किया वो जो वन इंडेक्स नंबर पे जो क्लास पड़ी है, वन इंडेक्स नंबर मीन के दूसरे नंबर पे जो आएगी, तो ये जीरो पे पड़ी है, ये वन पे पड़ी है, तो वन पे हमारे पास ये वाली पड़ी है, तो ये जो ये वाला डाटा ये हमें पढ़ करके प्रिंट करवा के मीन दे देगी। मीन के अगर आपका वो टैग नेम वाला कंसेप्ट क्लियर है तो क्लास वाला भी सेम एज इट इज ही कंसेप्ट है, इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं। हाँ, इधर मैं कोई क्लास ऐसे लिख देता हूँ जो है ही नहीं, तो लाइक तो फिर हमें ये कोई भी रिजल्ट नहीं देगा, ये कंसोल में छोटा सा एरर दे देगा अगर हम कोई ऐसी क्लास सेलेक्ट करते हैं जो है ही नहीं। तो मेरे ख्याल से आज के लिए ऐसा करते हैं कि अभी के लिए इतना ही करते हैं, क्लास नेम और टैग नेम को करते हैं, इसकी एक दफ़ा प्रैक्टिस लाजमी कर लीजिएगा कि हम लोग किस तरह से टैग के नेम के साथ किसी चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं, किसी एलिमेंट को, और किस तरह से हम लोग क्लास के साथ कर सकते हैं, देन उसके बाद आईडी के साथ, तो आपको पहले बताएं। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज वो करते हैं। है कोई क्वेश्चन?
नहीं। चलो सही, ओके।